बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छे से उसी के साथ, और किसी कोई तकलीफ़ परेशानी तो अल्लाह पाक दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए कुछ बॉक्सेस, और यहाँ पे बस दिखाने का यही मकसद था कि अगर कोई इस इफ्तारी के लिए कोई बॉक्स वगैरह बनाना चाहता तो अपने घर में जो है ना इस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जब मैं उठी ना सुबह, तो उठकर फिर मैंने सुबह से किचन में आके मैंने चने की दाल भिगो दी थी किचन में मैंने देखा तो गैस ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सिलेंडर ऑन करके यहाँ पर गोश्त जो है ना चिकन का मैंने लिया था वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने चने की दाल डाली, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं। चने की दाल मैंने पहले भिगो के चली गई थी ऊपर, बस मेरे नीचे ऊपर कितने चक्कर लगते रहते हैं। फिर जब मैं बैठती हूँ तो फिर पता चलता है मुझे कि मेरे पैरों में कितना शदीद तकलीफ़ हो रही है। और बस ये दिखाने का यही था कि अगर किसी को कोई आइडिया मिल जाए तो अच्छी बात है। और बस अल्लाह पाक हमारे दिलों का हाल बेहतर जानता है। कोशिश मेरी होती है कि अगर कोई बात मेरे ज़रिए किसी तक अच्छी पहुंच जाए तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक मेरे लिए बात होगी कि आप भी जो है ना इस तरह से कर सकते हैं। और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक बस सब पर अपना रहम करम फरमाए। हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान के रोज़े हैं, इनको कबूल फरमाए। तो बस ये देख के कुछ दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ा पता नहीं रखते हैं या नहीं रखते, और अगर रोज़ों में जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं या दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं या गीबतें कर रहे हैं तो बहुत ही एक गलत अमल है। क्योंकि मैं समझती थी शायद रमज़ान आ रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अब ये हरकतें छोड़ दें, ये नहीं करें, रमज़ान का एहतराम करें, मगर अभी भी जो लोग हैं ना इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बड़ा मुझे दुख होता है। यकीन करें जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, रोना आ रहा होता है, और बस दिल जो है ना मेरा इतना दुखता है ना, मैं इसकी जो कैफियत है ना वो अल्लाह ही जानता है। तो अभी मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आके बस मैंने कहा ये अपना जो है ना सामान वगैरह समेटती हूँ, क्योंकि जब अब रात को हमें ना लेटते हैं ना तो सारा घर ऐसा हो जाता है। फिर सुबह सुबह जो है ना सारा फिर डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो फिर ये है कि मैं नीचे रख के आ गई थी उसको मीडियम फ्लेम में कबाब बनाने के लिए, और मैंने कहा अभी ज़ोर की नमाज़ अदा कर लूँ फिर उसके बाद जाऊँगी भी नीचे। तो बस हमारे दिलों पे ना अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत डाले, खौफ डाले। तो बस ये काम वाम करने के बाद मैं जैसे ही नीचे आई ना तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल सही टाइम पे मैं आ गई, और पानी जो है ना बस का खुश्क हो गया था। अगर मैं 5 मिनट नीचे नहीं आती ना तो हो सकता ही है दाल जल जाती है, और जो है ना उसका टेस्ट कहते हैं ना एकदम ख़राब हो जाता है जलने से। मगर अल्लाह का शुक्र है दाल भी गल गई थी, और शामी कबाब माशाल्लाह बनने के लिए तैयार थे। तो अभी यहाँ पर मैं जो है ना इसकी हड्डियाँ निकाल रही हूँ चिकन की, और उसके बाद इसको मैं जो है ना इससे चॉपर से मैं ना ये हैंड ब्लेंडर है ना इसमें इस तरह से जो है ना पीस लूँगी। तो मैं आपसे कह रही थी कि बस अल्लाह पाक है ना हमारे दिलों पे जो जंग चढ़ गए ना बस इसको साफ़ कर दे। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको गुनाह करने के बाद और अगर आप बेचैन हो रहे हैं ना, आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो ये समझ जाएं कि अल्लाह का आप पे बहुत करम है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने जो है ना गलत काम किए हैं। और अगर आप गलती करने के बाद, बुराइयां करने के बाद और किसी को तंग करने के बाद भी आप खुश हो रहे हैं और आपको कोई एहसास नहीं हो रहा, तो फिर आप समझ जाएं कि ये ना शैतान के बहुत बड़े दोस्त हैं ये। तो अल्लाह पाक जो है ना वो सभी को जो है देख रहा है और सभी का हिसाब लेना है, क्योंकि अल्लाह मौका देता है। एक एक अमल हमारे जो होते हैं वो सब जानता है, और अल्लाह पाक हमसे हर चीज़ का जो है ना सवाल करेगा कि हमारे अमाल के बारे में पूछेगा कि भाई तुमने क्या अमाल किए और उम्र कहाँ गुजारी, जो इल्म हासिल किया वो कहाँ आपने किसी को अच्छा इल्म दिया या नहीं दिया। तो ये होता है ना, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है, अगर आप किसी को बता रहे हैं तो ये भी एक सदका जारिया होता है। और अगर आप नहीं बता रहे कि भाई मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे या मेरी कोई बात बताने से किसी का अच्छा हो जाए, तो आप नहीं बताना चाह रहे तो फिर ये एक बहुत ही जो है ना आप गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। क्योंकि किसी को अच्छी बात बताना, अपना दीन फैलाना और उसको बुराई से रोकना भी ना, ये भी एक बहुत अच्छा अमल है। तो छोटी छोटी बातों में भी अल्लाह ने बहुत अजर रखा है।
तो रमज़ान में तो जो है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बुरे अमल भी कर रहे होते हैं ना, वो भी बाज आ जाते हैं। और रमज़ान में अल्लाह की रहमतें इतनी बरसती हैं कि मैं कहती हूँ कि अगर इन रहमतों में आप गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं तो फिर ये जो है ना बहुत सोचने की बात है और दुख की बात है ये, क्योंकि ये महीना बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। सिर्फ 30 दिन का या 29 दिन का महीना होता है और इस महीने में जितनी हो सके खुश वज़ू के साथ इबादत करनी चाहिए, अल्लाह के नाम लेके अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अपनी औलाद को इबादत का शौक़ पैदा करना चाहिए कि ये महीने में जो है खूब कुरान पाक पढ़ें। अगर बच्चे कुरान पाक नहीं पढ़े हुए तो फिर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो है तस्बीह बताएं, या फिर अल्लाह की तस्बीह बताएं। तो इस पे भी जो है ना अल्लाह पाक ने बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा इसका नेक हिदायत के अमल बताया है। तो क्योंकि इस महीने का एक एक पल, एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। कोशिश करें कि रोज़े इस तरह रखें कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल दें, बुराई, ग़ीबत, बदगुमानियों से बिल्कुल दूर कर लें अपने आप को। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सयाम आता है तो अल्लाह जन्नत के 8वें दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाबुल हय्यान रखा गया है, जो सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए एज़ाज़ व तकरीम के लिए है। रोज़ेदार उस दरवाज़े से गुज़र कर जन्नत में दाखिल होंगे। तो जी कितना मुकाम दिया है रोज़ेदारों को अल्लाह पाक ने। रमज़ान मुबारक से कबल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये खुतबा इरशाद किया कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बहुत पाकीज़ा पुरनूर महीना तुम पर जो है साया फ़गन कर दिया है। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और इस महीने के दिन के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए और रातों का क़याम नफिल बनाया गया और एक नफिल का सवाब जो है एक फ़र्ज़ के बराबर इस महीने में कर दिया और फ़र्ज़ नमाज का सवाब उसको 70 फ़राइज़ के बराबर मिलता है। ये महीना सब्र सिखाता है हमें और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम जो है ना हम कुछ भी नहीं खाते, ना ही हम कुछ चखते हैं, ना ही पानी पीते हैं, यानी हमारी ज़बान भी खुश्क हो जाती है, हलक भी खुश्क हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक कतरा भी हम हलक से नीचे नहीं उतार सकते, क्योंकि हमें अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का हमें एक डर होता है कि अल्लाह जो है ये सिर्फ रोज़ा जो है ना अल्लाह के लिए है, इबादत ये अल्लाह के लिए है और रोज़ा हमें सब्र की आदत सिखाता है और सब्र का सवाब जो है ना वो जन्नत ही रखा है अल्लाह पाक ने। इसका पहला हिस्सा रहमत और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से निजात का है। रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार के मुँह से जो बदबू हमें लगती है ना कि बदबू निकल रही है, वो अल्लाह को मुझसे भी ज़्यादा वो पसंद है। और जब माह सयाम आता है ना तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पता नहीं शैतान से भी ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो जकड़े नहीं जाते और अपनी जो भी उनकी जो है उनकी बदज़बानियाँ चलती हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं बल्कि वो डबल तिबल करने लग जाते हैं। तो बस ऐसे लोगों के लिए यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनको जो है ना नेक हिदायत फरमाए। एक सहाबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जो जहन्नम से निजात का परवाना मोमिन को मिलता है आखिरी रात को मिलता है, तो क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल करता है तो फिर उसका जो अजर देता है ना अल्लाह पाक, तो उसको कुछ ना कुछ देता है और ये जो मग़फ़िरत और बख्शिश का जो अजर दिया जाता है ना, ये अल्लाह पाक ने उसके लिए रखा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है, मगर रोज़ा जो है ना वो अल्लाह के लिए है और इसका अजर जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला देता है और रोज़ा ढाल है गुनाहों से बचने के लिए। तो जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका अजर अल्लाह उसी को देता है। और यानी अगर आपको कोई बुरा भी कह रहा है और रोज़ा जो है ना हमें जो है ना बुराई से रोकता है। अगर आपको कोई बुरा भी कह रहा है तो आप उसको बोल दो कि नहीं, मैं जो हूँ रोज़े से हूँ, उससे उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है उस रब की के जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, रोज़ेदार की जो मुँह से बदबू निकलती है ना वो अल्लाह को बहुत पसंद है, महबूब है उसको। और रोज़ेदार को जो है ना अल्लाह पाक ने 2 खुशियाँ दी हैं। एक खुशी उसको जब मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है और दूसरी खुशी जब मिलती है जब अल्लाह का दीदार उसको मिलता है। तो सुभान अल्लाह, इतना जो है मोमिन के लिए अल्लाह ने सब कुछ रखा है, मगर बस बदकिस्मती से जो है ना ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं आती। यहाँ पे जी जो है
मैंने आज है ना ये बंद मंगाए थे, मगर ये हुआ कि इंसान चाहता कुछ और है और हो कुछ जाता है। यानी मैं चाह रही थी मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये सैंडविच बना लूँ, बर्गर बना लूँ, मगर उस बेकरी वाले ने ना मुझे सारे जो है ना बन ये बासी बन दे दिए, और इतने खिल रहे थे ना, बस जैसे ही मैं इसमें शामी कबाब का मसाला लगा रही थी तो खिले खिले जा रहे थे। फिर मैंने उस लड़की को बुलाया जो जिसने ला के दिए थे, मैंने कहा भाई सारे बासी हो रहे हैं, या तो उसको दे के आ जाओ, अगर वो नहीं वापस करता तो फिर वहाँ पे ही छोड़ के आ जाना, मुझे जो है ना फ्रेश बन ला के दो, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैं किसी को इफ्तारी के लिए बॉक्स बना के दे रही हूँ तो उसको अच्छी चीज़ तो मिले ना, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो फिर वो ये बंद सारे लेके गया, तो उसने यही कह दिया कि इनकी छुरी ख़राब होगी, जबकि छुरी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। सारे बन जो है ना ऐसे खिल रहे थे बिल्कुल जैसे कि मैं हाथ भी नहीं लगा रही हूँ और इधर उधर भाग रहे थे, इतने ज़्यादा जो है ना बासी बन दे दिए थे। तो फिर ये फ्रेश बन लेकर आया, मगर फिर भी इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं थे, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश बन होते ना ऐसे ही नहीं थे। मगर मैंने कहा चलो बस ये इसको फिर मैंने सेक लिया था थोड़ा सा मसाला लगा कर, और उसमें मैं जो है थोड़ी सी प्याज टमाटर और जो बंद गोभी मैंने क्रश करी थी ना वो मैंने डाल दी, तो सैलेड पत्ता डाल दिया, और मैंने यहाँ पर केचप डाल दिया। और अभी बॉक्स है ना, बॉक्स बनाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इतने हार्ड गत्ते हो रहे थे, तो फिर मुझसे हाथ से नहीं हो रहा था। फिर मैंने चम्मच लेके ना उससे जो जहाँ निशान थे उसको मैं जो है ना प्रेस कर करके डब्बा बना रही थी। और बस इसमें मैंने रखा था एक बर्गर जो मैंने अभी बनाया है, एक बनाना रखा, जूस का डब्बा मंगाया था, और इसके अंदर केचप के शाशे थे वो मैंने एक एक रख दिए थे, और खजूर रख दी थी ताकि अगर कोई रोज़ा खोल रहा है तो उसको ये चीज़ जो है ना इससे उसका पेट भर जाएगा इंशाल्लाह, तो रोज़ा तो उसका खुल जाएगा। बाकी जो है मेरे से देने से कोई किसी का पूरा नहीं होता, मगर ये है कि अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए। और बस मुझे जो है थोड़ी सी खुशी होती है कि जो भी मैं कुछ कर रही हूँ अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए, और रोज़ा जो है रोज़ेदारों तक ये पहुंच जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े पैमाने पे करें या कुछ ऐसा करें, आप अपने घर में भी जो है ना इस तरह से कर सकते हैं। बस ये है कि मैंने शामी कबाब का मसाला बनाया और उसको जो है ना मैंने इस तरह से जो है बस दिमाग में मेरे आया मैं इस तरह से जो है ना बर्गर बनाकर इस तरह से बॉक्स बना लूँ, और माशाल्लाह से पूरा जो बॉक्स है ना ये भर गया था इसमें, तो मज़े की भी थे। और जब हसन उठा ना तो उसने भी खाया था, तो मैं यहाँ पर बैठी तो मुझे बाकायदा मुझे थैंक्स करने आया कि अम्मी आपने बहुत अच्छा बर्गर बनाया, तो बच्चे को पसंद आ गया। तो बस इसका मतलब है कि अच्छे ही बने, क्योंकि हमारा तो रोज़ा था, मैंने तो नमक भी इसका नहीं चखा था कि किस तरह का टेस्ट होगा किस तरह का नहीं होगा। बस मैंने कहा अल्लाह मालिक है, और एक अंदाज़े से जो है ना नमक और मिर्ची वगैरह जो है ना वो मैंने डाल दी थी। तो कुछ जो बॉक्सेस हैं ना ये मैं भिजवाऊँगी कच्ची आबादी में, कुछ फैक्ट्री में जो लड़के ना काम करते हैं तो उनके भी रोज़े होते हैं, और बस जिसके नसीब में होगा वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो बस अल्लाह कबूल करे हमारे जो भी कुछ लिया दिया है, और उनको, और वैसे जो है हम किसी को अगर कुछ खराज ज़कात कुछ ऐसे देते हैं तो वो तो हमारा एक अंदर का मामला है, जैसे हम किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, तो किसी की पर्दापोशी भी करना है ना, एक अच्छी बात होती है। बाकी ये बॉक्स बना रहे हैं, मैंने कोई दिखाया नहीं कि मैं किसको दे रही हूँ किसको नहीं दे रही, बस ये मैं बनाते हुए दिखा रही हूँ, और जो मैंने बनाए थे ये बर्गर वो मैं दिखा रही हूँ। तो होता है ना कि किसी को कोई आइडिया मिल जाता है, अच्छा चलो हम भी इस तरह से ना कर लेते हैं, और रोज़े में जितना आप करना चाहें ना उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने तो सऊदीया में और इधर में ऐसे अरब ममालिक में इतना देखा है मैंने, वो इतना करते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और बाकायदा वो रोडों पे खड़े होकर ना ये बॉक्सेस वगैरह लेके खड़े होते हैं यानी अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और आपका रोज़े का टाइम हो रहा है तो आप वो बॉक्सेस है ना वो ले लें, और वो बाकायदा रोक रोक के देते हैं। तो ऐसे ही है ना, काश हमारा पाकिस्तान में भी अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि गुर्बत ख़त्म हो जाए और लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े किसी चीज़ की, तो उनको जो है ना बुला बुला के ढूंढ ढूंढ के देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस है ना मैंने बना लिए, और अब जो है बस इसको मैं शॉपर में डाल डाल के ना रख रही हूँ, ताकि फैक्ट्री की जो है ना वो जो मेरे वर्कर है ना वो आएंगे उसके हाथ भेज दूँगी, क्योंकि ये बांटने का काम है ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक आध दफ़ा मैंने बाहर बांटा तो वो फिर इतना हुआ कि वो इतने सारे बच्चे ना घर तक के अंदर घुस गए, और मुझसे संभल ही नहीं रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मैं कहती हूँ मुश्किल काम होता है, क्योंकि सबकी यही वो होती है कि ख्वाहिश कि हमें जो है ना मिल जाए, कि ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। इस वजह से जो है ना धक्कम पेली करते हैं, तो लाज़िमत है इसके लिए भी ताकत चाहिए होती है, और बांटना है ना ये कोई आसान काम नहीं होता।
तो खैर ये तो लड़के हैं, ये तो लाइन बना के भी दे देंगे या घर में दरवाज़ा पे जाके भी दे देंगे। अब इनको दे दिया, अब ये इनका काम है किस तरह से देंगे। तो अभी बस ये थोड़ा सा टाइम जो है ना मेरा हो गया, क्योंकि मैंने जो है ना बंद मंगाए थे, मैंने बताया था ना आपको कि वो बासी आ गए थे और फिर चेंज करवाने में टाइम हो गया। तो बस अभी जो है ना हम लोग इफ्तारी भी बनाएंगे और असर की अज़ानें भी हो गई कब की। तो मैंने कहा जल्दी से ना असर की नमाज़ अदा करने के बाद है ना थोड़ी बहुत इफ्तारी बना लेते हैं, क्योंकि जब तक इफ्तारी न बने हो ना तो वो फिर ये होता है कि घर वाले कहते हैं कि आज ना क्या काम करा, इफ्तारी नहीं बनी। बस थोड़ी बहुत जो है ना हम लोग इफ्तारी बना लेते हैं। तो यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करने के बाद है ना मोहतर ने जल्दी से बेसन घोल लिया, और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जो ना चने की चाट बना लेती हूँ। तो अब देखो जो है इफ्तारी में क्या क्या होता है। बस ये है कि हम थोड़ा बहुत भी करते हैं ना तो उसमें भी माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान जो है ना वो अल्लाह की रहमत से भर जाता है। सबके लिए दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक बस सबके दस्तरखान जो है ना भरे रखे। यहाँ पर जो है ना मीठे और नमकीन दोनों दही बड़े जो है ना वो बना रहे हैं, तो थोड़े थोड़े खा लेते हैं। और मुंह इतना ज़्यादा फीका हो जाता है ना, तो अभी जो मैंने बॉक्सेस वगैरह बनाए ना, मेरी कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, क्योंकि लाजिम होते काम करना कोई आसान नहीं होता और कमज़ोरी भी जाती है रमज़ान में और रोज़ों में। तो ये है कि बस अल्लाह हिम्मत दे और बस कबूल करे अल्लाह पाक। तो बस दुनिया की चीज़ है, दुनिया में ही रह जानी है। यहाँ पे कोई जो है दुनिया में मुस्तकिल नहीं कोई चीज़ रहती, हर चीज़ फ़ानी है, सब कोई फ़ना हो जाना है और बस इंसान का नाम रह जाता है, इंसान का काम रह जाता है। हमारी कोई इतनी मजाल नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें या किसी को कुछ दे सकें। ये अल्लाह का ही करम होता है कि वो किसको भी जो है ना इतनी दे देता है कि उसके ज़रिए किसी की भलाई हो जाए या किसी की मदद हो जाए या किसी का अच्छा हो जाए। अगर आप नहीं कर सकते अगर हाथ पैरों से, तो फिर ये है कि आप अपनी ज़बान से ही किसी को जो है ना उसकी हिम्मत बना दें, उसको तसल्ली दे दें। कोई बीमार है तो उसकी तबीयत पूछ लें। तो ये भी एक बहुत बड़ा अजर रखा है अल्लाह पाक ने। यहाँ पे मैंने जो है ना वाइट वाले चने बनाए थे, थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा ज़ीरा डाला, चने डाले, तो उसमें पानी डाल के मैंने थोड़ा इसको जो ना पका लिया था। उसमें इमली का पल्प डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, चाट मसाला डाला था और मिर्ची नमक डाला था, बस जी। और ऊपर से मैंने हरा धनिया, प्याज और एक छोटा सा टमाटर मैंने डाल दिया था। तो ये चने की चाट बन गई। और बाकी जो है मिर्ची बनाई थी, पकौड़े बनाए थे, समोसे घर में रखे हुए थे वो बनाए थे, और चिकन लिफाफा जो मैंने बनाए थे समोसे वो भी हमको फ्राई कर लिए थे। मीठे और नमकीन दही भल्ले थे और साथ में फ्रूट चाट थी, कुछ बच्चों के लिए पापड़ वगैरह जो फ्राई कर लिए थे और खजूरें थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान जो है ना तैयार हो गया हमारा इफ्तारी के लिए। हस्बैंड भी आ गए थे मेरे, और यहाँ पर शरबत जो है ना वो भी मुअत्तर ने बनाया था। तो यहाँ पर सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चियों के घर बसाए रखे, सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत रखे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।